जोहार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं झारखंड के प्राइम टाइम बुलेटिन। और जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोहार झारखंड T20 लीग ट्रॉफी का आज अनावरण कर दिया गया है। रेडिसन ब्लू में आयोजित एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम में ट्रॉफी की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन भी मौजूद रहे। ईशान किशन ने JSC अध्यक्ष समेत दूसरे पदाधिकारियों के साथ इस ट्रॉफी का अनावरण किया। जून के महीने में झारखंड T20 लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस T20 लीग मैच का आयोजन देश भर के साथ साथ 100 देशों में भी इसका टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके आयोजन को लेकर JSC में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट में ईशान किशन भी खेलते हुए नजर आएंगे। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 की आधिकारिक घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में JSCA के वरिष्ठ अधिकारी और क्रिकेटर ईशान किशन मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लीग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई। जिस तरीके से IPL के बाद WPL होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है विमेंस क्रिकेट लीग भी हमारा होगा और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दी। और इनफैक्ट व्हाट ईशान सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हेन ही सेड कि क्राउड जो यहाँ जो लोग दर्शक हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको स्टेडियम में अब हमारे जब झारखंड का प्रीमियर लीग हो रहा है उसमें आना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में अब प्लेयर्स हो रहे हैं, लाइक सौरभ भाई सेट कि वहाँ पे काफ़ी लोग सेलेक्ट होते हैं अब लीग के परफॉर्मेंसेस के थ्रू, क्योंकि आपको कभी कभी असली पोटेंशियल भी तभी दिखती है जब प्लेयर्स मैच में खेल रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर आवर स्टेट राइट नाउ। और अच्छी टीम्स होंगी, अच्छा क्रिकेट होगा। नॉट श्योर कि पहले साल ही बहुत अच्छे प्लेयर भी निकल जाए, बट आई एम वेरी श्योर द लुकिंग एट द टैलेंट विच जो झारखंड टीम के पास है 100% बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आएंगे। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे हमारे टीम से बाहर जा रहे हैं, IPL टीम्स में जा रहे हैं, इंडियन सेलेक्टर्स को परेशान कर रहे हैं कि हमें भी लो। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप वैसा परफॉर्मेंस करो और अपने आप को शोकेस करो कि हाउ यू कैन चेंज दिस गेम एंड एवरीथिंग। और ये इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता स्टेट में किसी को मिल सकता है। तो ऑप्शन अंपायरिंग है, स्कोरिंग है, आपका मैच रेफरी के लिए है। बट हाँ, ये भी बात सही है कि सभी को नहीं कर पाते। सिर्फ वैसे ही जैसे आप देखते हो स्टडी सभी को ही करते हैं, लेकिन सभी को जॉब नहीं मिलता है। बट बहुत ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते, बहुत कुछ है। सेम क्रिकेट में भी 5-6 जगह ऑप्शन है कि ओनली क्रिकेट नहीं, अंपायरिंग है, कोचिंग है, बहुत पार्ट है। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक की जा रही है। प्रदेश महामंत्री अध्यक्ष सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद है। इस बैठक में संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, मनोज सिंह, बालमुकुंद सहाय बैठक में मौजूद हैं। दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रांची के हॉट वार्ड जेल से रिहाई हो गई। जेल से आलमगीर आलम की बाहर आते ही समर्थक जश्न में डूब गए, वहीं परिवार भी उत्साहित दिखा। आलमगीर ने हालांकि अपनी अगली रणनीति का खुलासा नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने करप्शन को कांग्रेस का कल्चर बताते हुए जश्न पर तंज कसा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 2 साल बाद रिहा हुए आलमगीर आलम। सुप्रीम कोर्ट ने दी पूर्व मंत्री को जमानत। बेल ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद रिहाई। समर्थकों का जोरदार जश्न, बीजेपी का तंज। आया है, झारखंड का शेर है, हम लोग का आज खुशी का माहौल है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम रांची के होटवार जेल से बाहर आ गए। यही वो पल था जिसका आलमगीर आलम के समर्थकों को बेसब्री से इंतजार था।
होटवार जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम और गाड़ियों की कतार बताने के लिए काफी थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम की रिहाई से समर्थकों में कितनी खुशी है। आलमगीर आलम करीब 2 वर्ष के बाद जो है वो जेल से बाहर निकले हैं, तो ऐसे में उनके आने से जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी उत्साह जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों को काम बताने वाला, काम करने वाला, समय पे खड़ा रहने वाला, तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत होगा। को पता उनके यहाँ से कोई चीज रिकवरी नहीं की गई, उनके पीए के स्टाफ के यहाँ किया गया और उसके बाद उनको फंसाया गया एक राजनीतिक तंत्र के कारण। होटवार जेल से निकलकर आलमगीर आलम धुरवा स्थित आवास पहुंचे तो घर पर शानदार स्वागत किया गया। जोरदार आतिशबाजी की गई और स्वागत के लिए कार्यकर्ता बेकरार दिखे। यहाँ पर दरवाजे पर खड़े हैं और सीधे यहाँ पर फूल देकर स्वागत किया जा रहा है और सीधे कहते पूरे 2 साल के बाद आलमगीर आलम अपने आवास पर पहुँचे हैं। विकास मंत्री आया है, झारखंड का शेर है, हम लोग का आज खुशी का माहौल है। फाइनली आज वो दिन आ गया। हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे पाकुर की आन बान शान आज हमारे बीच आ चुके हैं। हम लोग बड़े उत्साह हैं। एक तरफ आलमगीर आलम कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे थे तो दूसरी तरफ आवास के अंदर पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। आलमगीर आलम की पत्नी के साथ परिवार के सदस्यों ने घर के मुखिया की घर वापसी पर खुशी जताई। 3 दिन पहले जिस दिन जमानत हुआ उसे 3 दिन पहले ये शुरू दादा 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 तो कहते हैं। हम लोग सोचे थे शायद दादा आ रहे हैं, इसलिए ये दादा दादा उसका दादा आ गए। हाँ मैं खुश हूँ कि 2 साल तक जो हम लोगों ने संघर्ष किया, आज वो हम लोग का जो संघर्ष पूरा हुआ, जो लड़ाई हम लोग लड़े वो आज खत्म हुआ। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 2 साल बाद घर पहुंचे आलमगीर आलम परिजनों और समर्थकों से मिलकर भावुक दिखे और आगे की रणनीति पर पार्टी नेताओं से मुलाकात की बात कही। बहुत विचार नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन हम जनता के साथ है और जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता का साथ हम रहेंगे। लेकिन मेरा क्या करना नहीं करना ये बात की बात है। अब आपको बताते हैं कि आलमगीर आलम के जेल जाने की वजह क्या थी। दरअसल मई 2024 में आलमगीर आलम के पीएस के घर छापेमारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की छापेमारी में करीब 32 करोड़ कैश जब्त हुए थे। नोट इतने थे कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ गई थी। मई 2024 में आलमगीर आलम और उनके पीएस को गिरफ्तार किया गया था। 2 साल जेल में रहने के बाद 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। अभी ईडी मामले की जांच कर रही है। आलमगीर आलम की रिहाई और समर्थकों के जश्न पर बीजेपी ने तंज कसा है और करप्शन को कांग्रेस का कल्चर बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को अगर संस्थागत रूप दिया जाएगा तो इसमें राज्य का ही नुकसान है। भ्रष्टाचार को अगर संस्थागत रूप देने की कोशिश की जाएगी तो नुकसान तो राज्य का होगा और उसमें चाहे अधिकारी जेल गए, साथ में उनके आप सचिव या जो लोग भी गए, वो आज ये बताने की स्थिति में नहीं है कि 35 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से। 2 साल बाद आलमगीर आलम की रिहाई के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। आलमगीर आलम की कांग्रेस पार्टी और सरकार में क्या भूमिका होगी, इस पर मंथन का दौर जारी है। लेकिन दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग के बाद क्या आलमगीर की छवि पहले की तरह रह पाएगी और बीजेपी के हमलों के बाद पार्टी और सत्ता पक्ष उनका बचाव कैसे कर पाएगा, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस बेबस? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कहीं दिन दहाड़े हत्या, कहीं रंगदारी तो कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर संकट है, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद में बमबाजी तो गिरिडीह लूट का मामला सामने आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बमबाजी, लूट, रंगदारी, सिस्टम पर सवाल। बड़ा सवाल, कानून का डर खत्म हो चुका है। क्या पुलिस सिर्फ तमाशबीन बन गई है? जनता पूछ रही है, कहां है कानून का राज? झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य, लेकिन अब अपराध की खबरों से भी सुर्खियों में।
राजधानी रांची से लेकर धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर तक हत्या, लूट, रंगदारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। कहीं गोलीबारी, कहीं छिनतई तो कहीं रंगदारी की वारदातें। लोगों का आरोप, पुलिस घटनाओं के बाद सिर्फ खानापूर्ति करती है। सबसे पहले बात करते हैं धनबाद की, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अपराधी दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सराय ढेला थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सर्विस सेंटर के परिसर में रहने वाले व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के घर पर अपराधियों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि बम फटा नहीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बम के जानकारी मिला था। कितना बम? वो गेंदा आकार करके बम है उसमें। हम लोग कितना साल का बम का? बम वही मान के चलिए 300-400 ग्राम के। ज्यादा पावर था कि? अब तो जांच का विषय। वहीं गिरिडीह के जमुआ थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक चावल व्यवसायी को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक जमुआ निवासी बंशी साव अपने दुकान को बंद कर अंदर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने चावल खरीदने के बहाने दुकान खुलवाया। जैसे ही उन्होंने शटर खोला, 2 नकाबपोश अपराधी अंदर घुस गए और शटर अंदर से बंद कर दिया। अपराधियों ने बंशी साव के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए व्यापारी को देने के लिए रखे गए करीब 50,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन भी छीन ली और पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। बदमाशों के लगातार बढ़ते हौसलों के कारण व्यापारियों में चिंता है, साथ ही पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी है। रात को 8-8:15 बजे के लगभग 2 अज्ञात व्यक्ति आया और हमको पहले फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम फ़ोन नहीं उठाए, तब तक वो साटर हबड़ाने लगा। बोला 2 पैकेट चावल लेंगे। उसके बाद साटर हम खोले। साटर खोलने के बाद 2 अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया और अंदर घुसने के बाद अंदर घुसने के बाद हमको मारपीट, साटर हटा दिया और फिर हमको मारपीट करना है। सरकार कानून व्यवस्था मजबूत होने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही है कि आखिर अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी और जनता को सुरक्षा का भरोसा कब मिलेगा? क्या अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।